अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन किराम, आज का सबक हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 11 और तख्ती नंबर 11 में है जज़्म और सुकून। हुरूफ़ क़लक़ला कितना है और इसको कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आज के सबक में इस बात को आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हुरूफ़ क़लक़ला कितना है और इसको कैसे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करता हूँ तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून। हुरूफ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। जैसे अब देखो, बा के ऊपर जज़्म है। इसी तरीके से लक़, देखो काफ के ऊपर जज़्म है और ये काफ हुरूफ़ क़लक़ला में से है। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। तो काफ ये हुरूफ़ क़लक़ला में से हैं, तो इसकी डबल आवाज़ निकलेगी। लक़, जैसे लक़, बज, सज। और क़लक़ला जो होगा सिर्फ इन्हीं 5 लफ्ज़ के ऊपर जब जज़्म होगा तो क़लक़ला होगा। इन 5 लफ्ज़ के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ हो तो वहाँ फिर क़लक़ला नहीं होगा। तो दोस्तों, बिला तमीज़ व ताख़ीर हम आज का सबक पढ़ने जा रहे हैं और इससे कबल हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके। तो दोस्तों, बिला तमीज़ व ताख़ीर हम अपने सबक को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून। हुरूफ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ क़ुतुब जद्दीन है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हरफ में क़लक़ला नहीं होगा, जैसा कि हमने अभी आपके सामने बयान किया। तो दोस्तों, पढ़ लेते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, यानी डबल आवाज़ निकलेगी। अब, इब, उब। हिजक पढ़ लेते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब, इब, उब। जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जुब, जब, जिब, जुब। आप भी हमारे साथ पढ़ते रहिए और आखिर तक सबक पढ़ते रहिए। बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज, बज, बिज, बुज। सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, सद, सिद, सुद। क़ाफ़ ता ज़बर क़त, क़ाफ़ ता ज़ेर क़ित, क़ाफ़ ता पेश क़ुत, क़त, क़ित, क़ुत। जीम क़ाफ़ ज़बर जक़, जीम क़ाफ़ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ़ पेश जुक़, जक़, जिक़, जुक़। इसी तरीके से हिज्जा रवा पढ़ेंगे। इम्तिहान, अब यहाँ पर हमको ये इम्तियाज़ करके पढ़ना है, ये फ़र्क करके पढ़ना है कि कहाँ पर क़लक़ला होगा और कहाँ पर क़लक़ला नहीं होगा। बस, कित, बस और कित, इसमें क़लक़ला नहीं होगा, इसलिए कि हुरूफ़ क़लक़ला में से कोई लफ्ज़ नहीं है। जी, साद, साद, इसमें क़लक़ला होगा, इसलिए कि क़ाफ़ ता बा जीम दाल में से दाल पर जज़्म आ रहा है। गुल, तज,
वह सब इह नस लक, या इस पे भी कलकला होगा, जुल यजअल, यजअल, देखिए जीम पर जज्म है। हुरूफ कलकला में से क्या है, काफ ता बा जीम दाल, देखो जीम है, जीम पर जज्म है। लक़द खलक़ना अत्अमना नक़अन इब्राहीम, इसका हिजा कर देते हैं, हमजा बा ज़ेर इब, रा अलिफ ज़बर रा, इब रा, हाया ज़ेर ही, इब्राही, मीम पेश मु, इब्राहीम, इहदिना, हमजा हाज़ेर इह, दाल ज़ेर दे, इहदी, नून अलिफ ज़बर ना, इहदिना। तो दोस्तों इसी तरीके से हिजा और रवा सही तौर पर समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आगे चल कर के जो हम आम परा पढ़ने वाले हैं या कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हर सबक को हिजा और रवा दोनों पढ़ने की कोशिश। तो हजरात नाज़रीन किराम, अभी मैंने आपके सामने तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून वाले यानी हुरूफ क़लक़ला वाले सबक को हमने आपके सामने पढ़ा, और आप भी हमारे साथ बने रहे। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आप हजरात अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। बस आप मेरे लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर की दुआ फरमाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।